अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। नाज़रीन, प्रोग्राम का आज आगाज़ करते हैं, आपको कुछ गाड़ियाँ गिनवाते हैं ज़मान पार्क के बाहर। ये गाड़ियाँ हैं इमरान खान साहब के बच्चे जो पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं, तो उनका प्रोटोकॉल आपको हम दिखाते हैं जिससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप गाड़ियाँ गिनना शुरू करें ज़रा, तो आपको अंदाज़ा होगा कितनी गाड़ियाँ इस प्रोटोकॉल में शामिल हैं। ये वही साहब हैं, ये उन्हीं साहब की जो दोनों औलादें हैं जो पूरी ज़िंदगी अपनी 22 साल जद्दोजहद में जाती उम्रा और बिलावल हाउस के बाहर गाड़ियाँ गिनते रहे, या मुख्तलिफ चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स के प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ गिनते रहे, या आवाम को भी जो अपने फॉलोअर्स हैं उसको इसी काम पे उन्होंने लगा के रखा कि आप गाड़ियाँ गिनें कि कितनी गाड़ियाँ हैं, फिर सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाए कि फला के काफिले में इतनी गाड़ियाँ थी, फला के काफिले में इतनी गाड़ियाँ थी। ये वही साहब हैं जिन्होंने पूरी अपनी सियासत की जो महवर रखा वो ये रखा कि वो आने के बाद हुकूमत में वीआईपी कल्चर का खात्मा कर देंगे। ये उन्हीं साहब की औलादें हैं जिनको प्रोटोकॉल इस पर मुयस्सर है पंजाब हुकूमत की तरफ से। हाँ, तो ये है कि कहा गया कि पंजाब पुलिस पर इनको एतबार नहीं था, इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा से स्पेशल कमांडोज बुलवा के इनको जो है सिक्योरिटी फराम की गई। और ये वही साहब हैं जो पूरी कौम के बच्चों को उकसाते हैं कि आए लॉन्ग मार्च में शरीक हों। फिर वो बच्चे जब जानों से जाते हैं या उनकी फिर औलादों को वो ऑटोग्राफ देते हैं अपनी शर्ट्स के ऊपर उनकी, इसके अलावा और कुछ नहीं करते, लेकिन उकसाते ज़रूर है कि आए लॉन्ग मार्च में शरीक हो। लेकिन इनके खुद के बच्चे एक महफूज हिसार में पुलिस के एक प्रोटोकॉल में, आला सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर घर से बाहर निकलते हैं। इनकी आप गाड़ियां गिने तो आपको अंदाजा हो, क्योंकि मैं इसलिए गिनवा रहा हूं कि ये काम बहुत अजीब लग रहा है मुझे, लेकिन क्योंकि पूरी जिंदगी, पूरी जो सियासत है इमरान खान साहब की, तो उन्होंने हमसे भी और दीगर जो भी उनके फॉलोअर्स होते हैं सबसे उनसे कहा जी गिने गाड़ियां कि कितनी गाड़ियां जा रही हैं, ये गिने कि गाड़ियां कितनी जा रही हैं, फला प्रोटोकॉल में कितनी हैं, सीएम सिंध के प्रोटोकॉल में कितनी हैं, बिलावल भुट्टो के प्रोटोकॉल में कितनी हैं, जाती उम्रा में कितने गार्ड्स हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 600 लोग जमान पाक की सिक्योरिटी पे इस वक्त मौजूद हैं, और बनी गला में जहां ये मौसूफ खुद है नहीं, वहां तकरीबन 400 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। तो 1000 बंदा इनकी सिक्योरिटी जो है वो उनको दे रहा है। शायद ही कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो जो इतनी हाई प्रोटोकॉल, हाई सिक्योरिटी उसकी इस वक्त हो, लेकिन ये इनकी इस वक्त बच्चे हैं। और असद उमर साहब ने ट्वीट की है, मजे की बात है, वो कह रहे हैं एक छोटी मासूम बच्ची की फोटो एक उन्होंने ट्वीट की है, और वो बोल रहे हैं कि इस बच्ची ने और खौफ के बुत जो हैं टूट चुके हैं। इस ट्वीट के अंदर आप देखें एक मासूम बच्ची की फोटो दिखा रहे हैं और कहते हैं कि ये बच्ची डरी नहीं है उन किसी से, और इसने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। तो असद उमर साहब, आपके अपने बच्चे, आपके अपने जो पोते पोती या जो भी हैं, क्या वो इस लॉन्ग मार्च में शरीक हैं? क्या इमरान खान साहब के अपने बच्चे इस लॉन्ग मार्च में शरीक हैं जिसमें 6 जाने जा चुकी हैं? आप मासूम बच्चों को पोस्टर बनाकर तो आप ट्वीट कर रहे हैं फोटो के, देखें मासूम बच्चों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। क्या इमरान खान साहब के अपने बच्चे बगैर प्रोटोकॉल के बाहर निकल सकते हैं? ये किस हैसियत में सरकारी प्रोटोकॉल ले रहे हैं? ये बड़े अहम सवाल है नाज़रीन, जिसका प्रोग्राम से हम आगाज़ कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं तो आपको एक और मुनफरद फुटेज दिखाएं। इस फुटेज के अंदर आप देख सकेंगे कि पंजाब पुलिस बाकायदा ड्यूटी लगाई हुई है उनकी, कि किस तरह तबलचियों को, ढोल बजाने वालों को आपको लॉन्ग मार्च में लेकर जाना है। ये सराय आलमगीर का कहा जा रहा है कि एसएचओ है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो ढोल वालों को जमा करके, ढोल बजाने वालों को लॉन्ग मार्च में लेकर जाए ताकि ढोल बजे, लोग शरीक हों। बाकायदा पुलिस की सरपरस्ती में इस लॉन्ग मार्च को जो है प्रोटेक्शन तो हासिल ही है, लेकिन बाकायदा लोगों को उकसाने के लिए, इस तरफ माइल करने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन में बाकायदा काम हो रहा है। ये आप फुटेज देख सकते हैं कि पुलिस वैन के अंदर बजाय कैदी जाएं या पुलिस पर्सनल जाएं, इसमें तबलची बैठे हुए हैं और इस लॉन्ग मार्च में सराय आलमगीर में लोगों को जमा करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। एक और बयान जो कल इमरान खान साहब का आया, जिस पर हमने देखा कि पहले तो ये कहा गया फाइनेंशियल टाइम्स के इस इंटरव्यू को लेकर, उनके फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से, कि जी ये इंग्लिश में इसका मतलब ये नहीं है, उर्दू में इसका मतलब ये नहीं है, फला ज़बान में इसका मतलब ये नहीं है, फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी का ये मतलब नहीं है। जब इमरान खान साहब वाज़े तौर पर कहते हैं कि इट्स ओवर, लेकिन इस बयान को भी तराश दिया गया। अरसलान बेटा और दीगर कीबोर्ड वॉरियर्स की ड्यूटी लगा दी गई कि आप ये कहें जी कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने यू टर्न लिया है, इसका मतलब ये है कि कुछ और मतलब है इसका, ये मतलब नहीं है इसका। तो आपको सुनाते हैं कि इमरान खान साहब खुद अपना उनका वीडियो बयान आ गया, उन्होंने उस वीडियो बयान में क्या कहा है जब ये इंटरव्यू दे रहे थे, वो भी आपको सुनाते हैं। तो वाज़े तौर पे कह रहे हैं इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी, इट्स ओवर। वो क्या कहते हैं, लेट्स हियर दिस। Well, I mean, we, as far as I'm concerned, it's over. It's behind me. But whatever the US desires could not have happened without people here who actively took part in the conspiracy to get rid of me. So US is not to be blamed in the sense US might have had a desire. They thought I was I don't know what.
तो नाज़रीन, ये इमरान खान साहब का बयान है जिसमें वाज़े अल्फाज में वो कह रहे हैं इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी। पहले कहा गया कि इस बयान का मतलब कुछ और है। फाइनेंशियल टाइम्स के इस इंटरव्यू में कहना कुछ और चाह रहे थे। इस वीडियो भी आ गई सामने। मैं जिस तरह कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब खुद आकर भी ये बोल दें कि उन्होंने झूठ बोला था या गलत था या सियासत करी थी, तो भी उनके जो जहनी गुलाम, अल्लाह माफ़, क्या कहें उनको, उस पर जो तैयार हो चुके हैं जहनी तौर पे, वो नहीं मानेंगे, कहेंगे जी ये भी झूठ है, ये डीप फेक वीडियो है। तो ये वीडियो सामने आ गई है, ये इंटरव्यू सामने है, लेकिन दोनों सूरतों में आपको ये नज़र आएगा कि उनके जो वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, वो कह देंगे तजाद है, ये गलत है, ऐसा मकसद नहीं था उनका कहने का। लेकिन जो आयरनी है, आयरनी क्या है, वो ये है कि इस पूरे नैरेटिव की बुनियाद पर कितने लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए। इस पूरे नैरेटिव की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की फौज की आला क़यादत को मीर जाफ़र, मीर सादिक कहां से मिला दिया गया है। इस पूरे नैरेटिव की बुनियाद पर सियासत खेली गई और किस तरह पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेला गया, खारजा उमूर और माशी उमूर को नुकसान पहुंचाया गया। एक और अहम स्टोरी जिसके ऊपर हम आएंगे इस ब्रेक के बाद, आपको बताएंगे कि हेलीकॉप्टर का रिक्शा की तरह इस्तेमाल हुआ। अब एक प्राइवेट टैक्सी सर्विस आपने सुनी होगी, इस तरह हेलीकॉप्टर खैर पख्तूनख्वा बन चुका है और बाकायदा उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। और यह भी कि साल 2008 से लेकर अब तक जितने लोगों ने उसमें सफ़र किया खैर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर में, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकेगा। ये बड़ी अहम स्टोरी है। खैर पख्तूनख्वा के हवाले से आपको बताएंगे कि रिक्शा से प्राइवेट टैक्सी का सफ़र इस हेलीकॉप्टर का कैसे हुआ और इसमें कितने लोगों ने शादी वलीमे भी अटेंड किए, ये भी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर के हवाले से खैर पख्तूनख्वा के नैब ने कुछ दस्तावेज़ात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रखे थे। इन दस्तावेज़ात के मुताबिक खैर पख्तूनख्वा का जो हेलीकॉप्टर है, तकरीबन 1800 अफराद अनऑथराइज तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इतना बेदरेक तरीके से हुआ कि इसको कहा गया कि शायद एक रिक्शा की तरह इसको इस्तेमाल किया गया। खुद इमरान खान साहब ने इन दस्तावेज़ात के मुताबिक 137 बार इस हेलीकॉप्टर में सफ़र किया, जिसकी वजह से कौमी खजाने को तकरीबन 6 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बिलखुसूस खैर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ वज़रा ने इसका मुसलसल सफ़र किया। इन वज़रा के अंदर मुख्तलिफ लोगों के नाम सामने आए, जिसमें असद कैसर साहब ने 26 बार, ओन चौधरी साहब जो उस वक्त PTI में थे उन्होंने तकरीबन 70 बार, फैसल जावेद ने 10 बार हेलीकॉप्टर पर सफ़र किया, मुश्ताक गनी ने 25 बार, आतिफ खान ने 34 बार इस हेलीकॉप्टर का सफ़र किया, खुद महमूद खान ने तकरीबन 17 बार इस हेलीकॉप्टर पर सफ़र किया। दीगर रहनुमाओं में इश्तियाक उमर ने तकरीबन 52 बार, अली अमीन गंडापुर ने 5 बार, शाह फरमान ने 32 बार और शाहराम खान तरकई ने तकरीबन 8 बार और शौकत यूसुफ़ज़ई ने 9 बार इस पर सफ़र किया। अमीन असलम ने 10 बार, जबकि ज़ियाउल्लाह अफरीदी ने 8 बार इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। इस हेलीकॉप्टर को बेदरीक तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिससे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा। ज़ाहिरी बात है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुफ्त में तो होता नहीं था, तो सारा जो बोझ था वो कौमी ख़जाने पर आता था। इसमें दीगर कुछ सहाफ़ियों के नाम भी आए जिन्होंने बाद में इस हवाले से क्लैरिफिकेशन भी जारी की। लेकिन अब इस स्टोरी के अंदर एक नया टर्न आया है। जब ये डॉक्यूमेंट्स नैब ने जमा कराए, उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये ऑर्डर दिया कि जिन लोगों ने अनऑथराइज तरीके से इस हेलीकॉप्टर पर सवारी की, उन तमाम से रकम वसूल की जाए। यानी जो हेलीकॉप्टर का खर्चा था उस पर इस्तेमाल करने का, वो रकम वसूल की जाए। बैरिस्टर सैफ जो खैर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है, उन्होंने आके कुछ हद तक क्लैरिफाई करने की कोशिशें भी की थी कि कैसे हुआ, इस्तेमाल क्यों हुआ। आपको खैर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुनवा देते हैं, इसके बाद आपको ये बताते हैं कि आखिरकार इस अंदर ये इंटरेस्टिंग टर्न कहां और कैसे आया। लेट्स हियर दिस। बैरिस्टर सैफ ने क्या कहा था। हेलीकॉप्टर पर यानी पहले तो सरकारी वसाइल एहतजाज में इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक हेलीकॉप्टर का ताल्लुक है, हेलीकॉप्टर का आप कोई एक मिसाल ऐसी दे दें कि हेलीकॉप्टर को इमरान खान साहब ने किसी प्राइवेट सिटीज़न के तौर पे अकेला अलग से इस्तेमाल किया हो। सरकारी हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर के पास 2 हैं, एक छोटा हेलीकॉप्टर है और एक बड़ा MI-17 हेलीकॉप्टर है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जहाँ भी गए हैं, चाहे सूबे के अंदर गए हैं, चाहे सूबे से बाहर कहीं गए हैं, इस्लामाबाद आए हैं और तो कहीं नहीं गए, इस्लामाबाद तक ही आए हैं, तो वो हमेशा वो एंटाइटल्ड हैं, अथराइज्ड हैं। वो चाहे गाड़ी से सफ़र करना चाहें, चाहे बाय एयर सफ़र करना चाहें, उनको सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का इख्तियार कानून और आइन ने दिया है। उनको ये भी इख्तियार है कि वो अपने साथ इमरान खान साहब को बिठाएं, अपने साथ मुझे बिठाएं या आप में से किसी को बिठाएं। कोई उन पर पाबंदी नहीं है, ना कहीं कानून में इसकी कोई वो है, कोई ममानियत है।
तो नाज़रीन ये तो मामला था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, ये मौक़िफ़ उनका सामने आ गया। लेकिन आपको ये बताएं कि करप्शन और अयाशी करना दूसरों पर तो हराम है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो दूसरों पर गद्दारी, दूसरों पर डकैती, दूसरों पर चोरी के इल्ज़ाम लगाते हैं, इस तरफ हर चीज़ उनके ऊपर हलाल है। वो कुछ भी करें, जिस तरह करें, उनकी मर्जी है। 137 बार इमरान खान साहब ने इस हेलीकॉप्टर को तो इस्तेमाल किया, लेकिन इस हेलीकॉप्टर का इतना बेदरेगा इस्तेमाल हुआ कि परवेज़ खटक साहब के बारे में खबर भी शाया हुई कि उन्होंने बाकायदा एक वलीमे में शिरकत के लिए इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। ये वलीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा के एक साहबजादे का था, जिसमें शिरकत के लिए वो हेलीकॉप्टर के अंदर उन्होंने सफ़र किया। 2017 की ये बात है और ये खबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे जो आ रही है। तो ये सूरत हाल इस हेलीकॉप्टर की रही कि शादी ब्याह और वलीमे की तकारीब के इस्तेमाल के लिए विदिन केपी के भी इसका इस्तेमाल होता रहा और इसका बेदरेग इस्तेमाल होता रहा। अब जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये बोला जी कि तमाम पैसे इकट्ठे करो, वसूलियां करो आखिरकार, क्योंकि ये लोग तो इंसाफ के नाम पर और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर गवर्नमेंट में आए हैं और उसी बुनियाद पर लोगों से वोट लेते हैं, तो हमें तवक्को थी कि इमरान खान साहब तमाम पैसा वापस कर देंगे नैब को, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को या सरकारी खजाने को। वो कहेंगे जी कि हाँ इतना खर्चा हुआ 137 बार का 6 करोड़ 40 लाख रुपए, ये ले 6 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक और मामला खत्म करें। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक कानूनी मुसव्वदा तैयार कर लिया। इस मुसव्वदे में क्या लिखा है? इसके मुताबिक नवंबर 2008 से लेकर अब तक 14 साल के दौरान यह हेलीकॉप्टर जितनी बार भी इस्तेमाल हुआ, इसके बारे में कोई सवाल नहीं कर सकेगा। हत्ता कि यह कि अब इस हेलीकॉप्टर को कोई भी इस्तेमाल कर सकेगा, जाती हैसियत या जाती तौर पे भी इस्तेमाल कर सकेगा। इसके लिए सिर्फ आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी शायद इमरान खान साहब को अब क्या लेनी सीएम केपी से, और ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो सकेगा। ना कोई इस बारे में सवाल पूछ सकेगा, ना कोई रकम निकलवा सकेगा। और 14 साल के दौरान ये हेलीकॉप्टर जितनी बार भी इस्तेमाल हुआ, वो तमाम आप समझ लें कि आपने मुफ्त के अंदर सरकारी खजाने पर सैर करी इस हेलीकॉप्टर की। और अब ये हेलीकॉप्टर एक प्राइवेट टैक्सी सर्विस की तरह इस्तेमाल हो सकेगा। जिसका दिल चाहे वो सीएम से मांगेगा, हेलीकॉप्टर जाती बुनियाद पर इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो ये बाकायदा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है। और ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का जो लफ्ज़ मेरे जहन में आता है, तो मेरे जहन में नैब का नया ऑर्डिनेंस आता है, जिसको लेकर इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत अपने केसेस खत्म करने के लिए ऐसा कानून नया नैब का लाई है। तो इमरान खान साहब फिर ये मुसव्वदा क्या है? क्या आप अपने पैसे जो आपने हेलीकॉप्टर पे जो सरकारी खजाने के उड़ाए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप ये कानून लेकर आ रहे हैं या आपकी हुकूमत ये कानून लेकर आ रही है? तो अपनी मर्जी का कानून जब अपने आप को बचाने के लिए आता है तो ये सब कुछ हलाल हो जाता है, लेकिन दूसरे जब कोई काम ये करते हैं करप्शन या अयाशी, तो ये हराम होती है। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉजिक जो मुझे अब तक समझ में आती है। दूसरा अहम मामला हम आपके सामने रखें तोशाखाना के हवाले से। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम फैसला, जो अहम काम किया वो ये कि इस मामले को ट्रायल कोर्ट भेजने का फैसला किया। तोशाखाना में फौजदारी मुकदमा करने के लिए रेफरेंस ट्रायल कोर्ट भेज दिया गया है। ये बड़ी अहम खबर है। और इस के जो इलेक्शन कमीशन के एक्ट सेक्शन 137, 170, 167 के तहत ये भिजवाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवा दिया है। ट्रायल कोर्ट इमरान खान पर करप्ट प्रैक्टिसेस, जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में मामला सामने आया था करप्ट प्रैक्टिसेस का, उसका ट्रायल करेगी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार देते हुए इमरान खान को झूठी स्टेटमेंट जमा कराने पर नाअहल करार दिया था और आर्टिकल 63(1)P के तहत इनको नाअहल करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा था कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं। इमरान खान को कौमी असम्बली की नशिस्त खाली जो करार दी गई थी और इमरान खान ने गलत गोशवारे जमा कराए, जबकि बाज़ तहाइफ असासों में ज़ाहिर नहीं किए गए थे। इस सिलसिले में एक स्टोरी और सामने आई थी, जिसके मुताबिक साल 2019 से 21 के दौरान होने वाले अरब ममालिक के 3 अहम दौरों के हवाले से कोई तहाइफ की तफसीलात इमरान खान साहब ने गोशवारों में जमा नहीं कराई थी। और इसके साथ साथ इस स्टोरी में भी एक टर्न यह आया था कि तहाइफ जो जमा कराए गए तोशाखाना में वो नकली थे और असल तहाइफ अपने पास रख लिए गए थे, जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद, स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमारा सर चकरा गया था कि क्या कोई इस हद तक भी जा सकता है। लेकिन ये इमरान खान साहब हैं, ये शायद किसी हद तक भी जा सकते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर हियर। इस ब्रेक के बाद हम आते हैं और इस ब्रेक के बाद अहम सवालात सियासी मैदान में क्या हो रहा है, ये बयानिया जो यूटर्न, नया यूटर्न जो आया है, इस यूटर्न पर लोग क्या कहते हैं, ये भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हेलीकॉप्टर का बेदरेग इस्तेमाल, उस हवाले से आने वाला कानूनी मुसव्वदा आपके सामने रखा। साथ साथ तोशाखाना के हवाले से मामला ट्रायल कोर्ट की तरफ जा रहा है।
लेकिन उससे कबल आपको एक वीडियो इमरान खान साहब की दिखाई, जिसके अंदर फाइनेंशियल टाइम्स के पे दिए गए इंटरव्यू के हवाले से इमरान खान साहब का वीडियो बयान भी सामने आ चुका है। पहले उनके फॉलोअर्स ने ये कहा जी कि ये जो फाइनेंशियल टाइम्स है इसका तर्जुमा गलत है या ये मतलब नहीं था, फिर वीडियो भी सामने आ गई है, लेकिन अब भी यही मतलब उनका यही है जी कि ये यू टर्न नहीं है। इस पे बात करते हैं, इस प्रोग्राम में इस आगाज़ करते हैं इस गुफ्तगू से। जनाब मुनीफ फारूक साहब सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में सीनियर तजरबात साथ हैं। तब ये फरमाइएगा कि आपने इस फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू को अगर मैं पूछूं, आपने कैसे देखा? क्या ये एक यू टर्न है या इमरान खान साहब की वही पॉलिसी है और उसमें कोई चेंज नहीं आया? व्हाट इज़ योर ओपिनियन मुनीफ साहब? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इमरान खान साहब का जहां तक सवाल है, उनका अपना एक तर्ज अमल है सियासत के अंदर जी। इमरान खान साहब बहुत जल्दी और अपनी कन्वीनियंस से अपनी पोजीशन बदलते हैं। गो के उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश जरूर की है, आपकी नजर से भी गुजरा होगा, मेरी नजर से भी गुजरा, जिसमें वो वजाहत दे रहे हैं कि मैं तो कभी ये नहीं कहता कि किसी मुल्क से दुश्मनी होनी चाहिए। वो बात तो समझ आती है और मैं मानता हूं कि इमरान खान साहब की यही पॉलिसी रही है। लेकिन देखिए, कुछ अरसा कबल इसी साल, बल्कि अब तक पिछले 7 से 8 महीने जनाब इमरान खान शुरू हुए मार्च से और फिर यहां तक आए और उन्होंने एक ही बात की कि अमरीकी साजिश के जरिए मुझे मेरी हुकूमत खत्म की गई। अब जब वो ये कहते हैं दैट इट्स ओवर एंड ही हैज पुट इट बिहाइंड हिम, तो उससे ये सवाल जरूर ज़हन में आता है कि क्या ये इसे हम सियासी अपॉर्चुनिज्म कहें, इसे प्रैग्मेटिज्म कहें, या इसे प्लेनली जिस तरह हम इसका तज्जिया कर पाते हैं कि एक यू टर्न है कि आपने सियासी तौर पर एक मामले को इस्तेमाल किया, अब आपका मौकफ उस पर तब्दील इसलिए हो रहा है कि अब आपको पता है कि अब आप शायद उससे कोई इतना ज्यादा मीट ड्रॉ नहीं करना, लिहाजा अब आपने उनसे बात नहीं, उस हवाले से बात नहीं करनी। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रहे हैं, बल्कि दरखास्तें मुतअद्दिद जमा करा दी हैं मुतअद्दिद रजिस्ट्रीज के अंदर, और 3 ही मामलात हैं जिनके बारे में वो बात करना चाहते हैं। एक आजम सवाती साहब का, एक मरहूम अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से, वो भी जायज बात है, अपनी FIR उनके मुताबिक ना दर्ज होने के हवाले से, साइफर के हवाले से बात नहीं हो रही। शिबली फराज साहब से भी गालिबन किसी ने पूछा कि आप साइफर का मामला भी उठाएंगे, उन्होंने कहा नहीं साइफर नहीं, बस ये 3 मामलात है। इमरान खान साहब भी 3 ही मामलात को उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, सियासी कन्वीनियंस के लिए मुतअद्दिद सियासतदान ये काम इस्तेमाल करते हैं या ये करते होंगे, लेकिन इमरान खान साहब की बहुत सी जगह पर स्टेटेड पोजीशन होती है, लेकिन उसमें इतनी जबरदस्त किस्म की जो तब्दीली आ जाती है वो आपको, मुझे या आपके देखने वालों को यकीनी तौर पर कंफ्यूज कर देती है कि इमरान खान साहब ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पूरी कौम के जज्बात उन्होंने उजागर किए अमेरिका के खिलाफ, और ये जो मामला था कि जी हम कोई गुलाम है या एब्सोल्युटली नॉट, अब एब्सोल्युटली नॉट की भी अगर आप उसकी तहकीक करें, जो कि यकीनी तौर पर आप भी कर चुके होंगे, कि वो सिरे से कोई मुद्दा था ही नहीं सिवाय एक सवाल के जो कि एक इंटरव्यू के अंदर किया गया और उसका जवाब था। तो साथ ही साथ अगर पाकिस्तान की तारीख भी देखें तो ये अब तो हमें हैरानी हो जाती है अगर इमरान खान साहब का कोई ताज़ा इस तरह से जो यू टर्न कह लें या इसको जो भी इस्तेलाह करें, तो वो अगर नहीं आता तो हम इस वक्त परेशानी होना शुरू हो जाती है कि अल्लाह खैर करे, उनकी तबीयत तो ठीक है, आज कोई यू टर्न नहीं आया उनका। लेकिन ये बताएं कि कानूनी हवाले से आप गहरी नज़र रखते हैं मामलात पर, ये नैब ऑर्डिनेंस तब्दील हुआ और बहुत वजह पाजी के नैब को इस वक्त बिल्कुल एक तरह से फारिग कर दिया गया उस ऑर्डिनेंस की वजह से। इमरान खान साहब ने तनकीद भी की। अब ये नैब ने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने, एक नैब ने फहरिस्त जमा कराई हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की खैर पख्तूनख्वा में, और उस फहरिस्त के अंदर कहा जी 1800 बार इस्तेमाल हुआ अनऑथराइज तरीके से। अब जब ये कहा गया कि इनसे रिकवर किया जाए पैसा, तो ये एक नया मुसवदा सामने आ चुका है, शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो। इसमें तो इन्होंने कहा जी कि 8 नवंबर 2008 से लेकर अब तक जितने 14 साल के अंदर इस्तेमाल हुआ है, कोई सवाल ही नहीं पूछा जाए इस बारे में। तो ये क्या है जी कि दूसरों की करप्शन हराम, अपनी करप्शन हलाल, ये मामला क्या है आपकी नज़र में मुनीफ साहब? देखिए, ये दोहरे मेयार की या डबल स्टैंडर्ड्स की बात तो शायद अब हम करते करते थक गए हैं। शायद गालियां भी इसीलिए पड़ती हैं कि जब हम ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, इस बात में या सवाल में वजन है, लेकिन जब आप उनके अपने इर्द गिर्द देखते हैं या उनका अपना कॉन्डक्ट देखते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत से झोल नजर आएंगे, बहुत से सवालात वहां पर पैदा होते हैं। जब आप उन सवालात को करते हैं तो फिर उसके जवाब में आपको गालियां मिलती हैं, या आपको लोग ये कहते हैं कि नहीं, आपको तो गधे घोड़े की तमीज ही नहीं है, इमरान खान साहब को तो डिजर्व करते हैं ये सब कुछ, उनको तो मिलना चाहिए। मेरा सवाल बुनियादी ये है
कि अगर हम नैब लॉज के ऊपर आज तनकीद कर रहे हैं, जो कि एक मुस्बत तनकीद हो सकती है कि पर्सन स्पेसिफिक लॉज नहीं होने चाहिए, और मैं बहसियत एक कानून के तालिब इल्म की समझता हूं कि जब अगर आप पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन करते हैं तो उससे नुकसानात भी होते हैं, फिर उसका अंजाम भी शायद कोई इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन क्या यहाँ पर ये इमरान खान साहब की जात को एक प्रोटेक्शन देने के लिए क्या ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है? क्या ऑफ ऑल द पीपल या जितने भी पाकिस्तान के मुताद बड़े रहनुमा हैं, क्या इमरान खान साहब का मामला इस वक्त ज्यादा गंभीर नहीं है हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के हवाले से? यकीनी तौर पर है। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये करती है तो एट द एंड ऑफ द डे वो एक कानून होगा जो कि प्रोविंशियल असेंबली से बनेगा, और आप भी जानते हैं कि अगर कोई कानून बनता है, यहाँ तो तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं, चैलेंज हो जाती हैं, तो ये तो फिर भी एक कानून है, ये भी जा सकता है और स्ट्राइक डाउन भी हो सकता है। सही। और ये बताते जाए तोशाखाना के हवाले से मुनीर फारूक साहब, ये भी मामला ट्रायल कोर्ट की तरफ जा रहा है, करप्ट प्रैक्टिसेस की बात सामने आई थी और इसमें तो नित नए इंकशाफात रोज होते हैं। जो लास्ट इंकशाफ हुआ वो पता चला कि इसमें कुछ तहफ़ ऐसे थे जो कि जाली यानी उनकी कॉपी बना के जमा करा दी गई और असली तहफ़ रख लिए गए, जो कि इंतहाई हैरानकुन था सुनने वालों के लिए और सबके लिए कि क्या है ये। लेकिन अब ये ट्रायल कोर्ट जा रहा है, क्या ये एक सीरियस केस बन सकता है? और क्योंकि नैब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कितना ठोस केस है आपकी नजर में ये? देखिए, जो मामला जो रिपोर्ट थी या खैबर पख्तून जो ये तोशाखाना के हवाले से या जो फैसला था तोशाखाना के हवाले से, मुझे लगता है कि उसमें इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा प्रीमेच्योरली जो उनको फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालीफाई किया, मुझे लगता है वो थोड़ा सा शायद प्रीमेच्योरली उन्होंने कर दिया। लेकिन हाँ, जो ट्रायल कोर्ट में रेफरेंस भेजने वाला मामला या सेशन कोर्ट के अंदर, वो एक कानूनी तरीका है और वो जाएगा भी करप्ट प्रैक्टिसेस का जो लेजिस्लेशन है उसके अंडर। और अगर इमरान खान साहब जस्टिफाई ना कर पाए अपना कॉन्डक्ट तो उसमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन मेरे लिए भी सरफान, ये एक बड़ी तशवीश की बात है, मैंने वो रेप्लिकास देखे नहीं है, मुझे नहीं पता, शायद आपने भी ना देखे हों। जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि जी वो तहफ़ के रेप्लिकास यानी जाली बनाकर रखे गए। अगर तो ऐसा हुआ है अंडर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स वॉच, तो ये ना सिर्फ एक कानूनी जुर्म है या गलत है, बल्कि निहायत ही शर्म वाली बात है और बड़ी घटिया काम है अगर ऐसा हुआ है। क्योंकि मैंने वो अपनी आंखों से नहीं देखे, लिहाजा मैं उसके ऊपर कोई अपनी मोहर नहीं लगा सकता ऑथेंटिसिटी की। ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ है तो फिर तो प्रॉब्लम है। इमरान खान साहब बहुत सी चीजों के लिए अकाउंट फॉर उन्होंने वो नहीं कर सके, इसीलिए तोशाखाना का मामला चला और फिर एक फैसला आया। अब अगर इमरान खान साहब ट्रायल कोर्ट के अंदर ये साबित कर पाते हैं कि उन्होंने कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं की तो बड़ी अच्छी बात है, वो एग्जॉनरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर वहां पर भी मसाइल होते हैं, याद रखिएगा कि ये कुछ समरी ट्रायल नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा और ये को बहुत जल्दी शायद मुझे होता हुआ नजर नहीं आता, अनलेस कि जो एम्बिशन है किसी का वो आ जाए कि इसको फौरी तौर पर, जैसे पैनमा के मामलात को समेटा गया और सजाएं दिलवाई गई, यहाँ पर भी अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो ठीक है, वो अलग बात है। अभी आपने डुअल स्टैंडर्ड्स की बात की थी मुनीर साहब, ये भी बताएगा क्योंकि अब से कुछ देर कबल असद उमर साहब ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक छोटी बच्ची की फोटो रखी हुई है, डाली हुई है, और उसमें वो ये कहते हैं कि खौफ के बुत तोड़ दिए, छोटे छोटे बच्चों को भी डरा नहीं पाए, चिनोट की बच्ची है और उसने बुत तोड़ दिए। और फिर दूसरी तरफ हमने एक फुटेज देखा कि जमान पार्क से इमरान खान साहब के जो दोनों साहबजादे हैं वो निकल रहे हैं और उनके साथ गाड़ियों की एक लंबी कतार है जो उनके प्रोटोकॉल में शामिल है। ये भी देखा कि हमने खैर पख्तूनख्वा से स्पेशल कमांडोज या एहलकार बुलाए गए उनकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि पंजाब में शायद उनको एतबार नहीं था। आप भी इमरान खान साहब की सियासत शुरू से देख रहे हैं, उन्होंने हमेशा तनकीद की प्रोटोकॉल्स पर, सियासत की इसकी बुनियाद पर, वीआईपी कल्चर के खात्मे की बुनियाद पर। ये फुटेजेस देखकर क्या आपको लगता है उनके वोटर्स को और उनके फॉलोअर्स को कम से कम जागना चाहिए, अगर जहन खोलना चाहिए कि आखिरकार ये चल क्या रहा है जमान पार्क में? देखिए, एक तो इशू ये है, मैं दूंगा दो बातें हैं। पहले तो जो इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान तशरीफ लाए, मैं उसमें इतना जरूर कहूंगा कि इमरान खान साहब बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कुछ तो इस्तेकाक उनका है, वो उनको प्रोटोकॉल मिलेगा क्योंकि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। दूसरी बात ये, इमरान खान साहब की जान को खतरा है और उन पर एक जानलेवा हमला हो चुका है, तो जो सिक्योरिटी उनके हवाले से है और जो उनका पैराफर्नेलिया है उसको तो मैं समझता हूँ वो जस्टिफाइड है। एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कोई उनको अच्छा लगे बुरा लगे, किसी को वो अच्छे लगे बुरे लगे, लेकिन उनको एक प्रोटोकॉल जो या सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। हाँ, क्या उनके साहबजादे एंटाइटल्ड हैं इतनी बड़ी सिक्योरिटी किसी एंटोराज के या इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के?
तो दलील यही दी जा सकती है उनकी तरफ से कि भाई अगर मुझे थ्रेट है तो सबको पता है कि मेरे बच्चे पाकिस्तान हुए हैं, तो मेरे बच्चों को भी थ्रेट हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई उन्हें भी निशाना बना सकता है, जो कि एक वजनदार वजनी दलील है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जनाब इमरान खान मतलब दूसरी साइड से हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जनाब इमरान खान माशाल्लाह साहिब हैसियत है, वो अफोर्ड कर सकते हैं बड़ी जबरदस्त अच्छी सिक्योरिटी अपने बच्चों के लिए, शायद इतने बड़े ऑन्टोराज की या इतनी सरकारी गाड़ियों की जरूरत ना पड़े, चले कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए, कुछ वो कंट्रीब्यूट कर दें, तो कम से कम ये होगा कि इमरान खान साहब की बात में वजन रह जाएगा। जब वो दूसरों पर कहते थे कि जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अगर वो पंजाब में उनकी हुकूमत है या वफाक में उनकी हुकूमत है तो उनको काय का प्रोटोकॉल मिलता है। देखिए लीडर तो वो भी हैं, थ्रेट्स तो उन्हें भी थे या उनके भी मसाइल थे, वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब थे, जब उनकी हुकूमत थी 2008 से 13 के दरमियान, तो पंजाब में अगर उनको प्रोटोकॉल मिलता था तो उस वक्त भी लोग एतराज करते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब तो अभी कुछ भी नहीं है, उनके भाई वजीर आला है, उनको प्रोटोकॉल क्यों मिलता है। तो अगर इमरान खान साहब ने ये तमाम बातें जहन में रखनी है, देखिए आप मैं हम सवाल जरूर उठा सकते हैं सफान, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं इमरान खान साहब का वोटर जो है वो ना कुछ समझने के लिए तैयार है ना सोचने के लिए तैयार है। मैं और आप अगर इन कुछ सेंसिटिव मामलात के ऊपर सवाल जरूर उठा सकते हैं कि जनाब ये तो इसमें ये झोल है, ये डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन उसका जवाब कोई आपको रीजनेबल नहीं मिलेगा। वो ये मिलेगा कि हाँ है, लेकिन इमरान खान साहब इनफेलेबल हैं, वो गलती नहीं कर सकते और वो बाकी तमाम लीडर्स से बेहतर है, लिहाजा जो वो कर रहे हैं, यहाँ उनके साहबजादे आए हैं, उनको भी थ्रेट है, जितनी मर्जी सिक्योरिटी रियासत दे कम है। सही। और लास्टली मुनीर साहब ये बताएं कि हुकूमती सत्ता यानी पीडीएम के इत्तेहाद और गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ साहब की कन्फ्यूजन है, कोई अब तो खैर बीमार भी अल्लाह ताला उनको सेहत दे वज़ीर साहब को, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हमने देखा कि लैक ऑफ लीडरशिप कहें या क्या कहें, अहम फैसले भी होने हैं, तो एक हमें देखा है कन्फ्यूजन से भी नज़र आया है, गायब भी नज़र आए हैं बहुत से अहम महाज के ऊपर, और लगा ये कि महाज खाली छोड़ दिया है बिल्कुल, अब जैसे हथियार डाल के बैठ गए। क्या आपको भी ऐसा लगा है और क्या ज़रूरत है इस चीज़ को दुरुस्त करने की? देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसकी हुकूमत एक मखलूत हुकूमत है। आपको भी पता है सियासी कैपिटल जो उसका था वो एग्जॉस्ट हो चुका है, मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है, बहुत से और इश्यूज हैं। आपको पता है हमारे मुल्क में वफाकी हुकूमत वैसे ही बुरी खबरें ज्यादा देती है क्योंकि उसके हिस्से में बुरी खबरें आती हैं कि गैस बढ़ रही है, गैस खत्म हो रही है, बिजली के नर्क बढ़ रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है, देने के लिए कम है, सुनने के लिए ज्यादा है और इंडिपेंडेंस भी उतनी नहीं है। लिहाजा मैं ये जरूर कहूंगा कि एक तो पीडीएम का प्रॉब्लम ये है हुकूमत का कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मेहनती इंसान है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बैगेज इतना ज्यादा है कि शायद उनको भी मसाइल का सामना है, शायद नहीं बल्कि यकीनी तौर पर है। दूसरी बात ये सियासी कैपिटल एग्जॉस्ट हो चुका है। तीसरी बात यह है कि पीडीएम की जमात खुद, पीडीएम एज अ गवर्नमेंट और पीएमएलएन एज द मेजर स्टेक होल्डर ऑफ मैसेज है। इमरान खान साहब का जो नैरेटिव ब्रिगेड है वो इतना तगड़ा और इतना स्ट्रांग है कि उसको आउटडू या करने के लिए या आउटलास्ट करने के लिए और अनडू करने के लिए वो एमिनेशन पीडीएम की हुकूमत के पास नहीं है। और आपने देखा इतने बड़े टायरेट के बाद जो कि उन्होंने मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब ने बनाया हुआ है और अभी भी चला रहे हैं, क्या बिगाड़ पाया कोई उनका सियासी तौर पर? आज भी वो लोग उनको बाई इलेक्शन में जिताते हैं और वो एक फैक्चुअल बात है, जितना मर्जी वो कहें और वो सब कुछ करें, उनको अभी भी एक इम्प्यूनिटी हासिल है। एग्जैक्टली। मुनीर फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया, सियासी हालात पर, इमरान खान के बयानिए पर और हालिया बयान के ऊपर जिस पर हमने कहा जी कि इमरान खान साहब ने का वीडियो बयान भी सामने आ गया, फाइनेंशियल टाइम्स में दिए गए इंटरव्यू की वीडियो सामने आ गई, लेकिन फिर भी उनके जो फॉलोअर्स हैं उसको क्या कहा जाए, जहनी गुलामी कहा जाए, क्या कहा जाए, कि वो आखिरकार मानने को तैयार नहीं है। ट्रेंड्स पे ट्रेंड्स बनाते हैं। हमने ये भी ऑडियोज़ देखे हैं कि अरसलान बेटा इसको गद्दार कह दो, इसको गद्दारी से लिंक कर दो। तो ये सूरत हाल तो इमरान खान साहब की तरफ से जारी है और अभी भी जारी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके तमाम मामलात आया होते जा रहे हैं, वो चाहे तोशा खाना हो या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो या इलेक्शन कमीशन के हवाले से और दीगर मामलात हों। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन अ फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।